कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन अंतर्गत आने वाली बर्रा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ ऐसी कार्रवाई की कि सोचकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बार को आपका सिर भी जरूर चकरा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार सुर्खियों में रहती है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की पुलिस सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस अब एफआईआर तो कंप्यूटर से दर्ज करती है, लेकिन धाराएं एफआईआर की कॉपी में अपना पेन चलाकर बढ़ा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिजनों की माने तो गैंगरेप की घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने नाबालिग छात्रा को पहले धमकाया, फिर पीड़ित परिजनों के आड़े रहने पर बर्रा थाना पुलिस ने अपने पेन से एफआईआर में धाराएं बढ़ाकर पीड़ित परिजनों को गुमराह कर दिया और चोरी छिपे गैंगरेप के कुछ आरोपियों को अरेस्ट कर छेड़छाड़ की मामूली धाराओं में दिखाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कानपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप होने के बाद पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने पुलिस की कारगुजारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा जो अपनी सहेली के घर से किताब लेकर लौट रही थी, उसी दरमियान उसको मोहल्ले के 4 लड़कों ने उठा कर ले गए और 2 दिन तक छात्रा को अनजान जगह पर रखकर उसके साथ गैंगरेप करते रहे और फिर अपने अन्य दोस्तों से भी छात्रा का रेप कराने के साथ साथ वीडियो भी बनवाते थे। इधर पीड़ित लड़की की मां बर्रा थाने में बीती 14 तारीख के रात को ही गुमशुदगी की सूचना लेकर पहुंची, जिसके बाद पुलिस युवती को ढूंढने में लग जाती है और खोज निकालती है। छात्रा के मुताबिक मोहल्ले के ही विकास राजपूत, सिद्धार्थ, प्रिंस और ऋषि उसे कार से उठाकर ले गए थे। आरोपियों को जब पता चला कि पुलिस उन्हें खोज रही है तो बदमाशों ने बीते 16 तारीख को उसे सड़क पर छोड़ दिया और भाग निकले। पीड़ित लड़की के मुताबिक रेप के बाद उसके कपड़े खून से सन गए थे, इसलिए उसे नहलाकर आरोपी लड़का अपने कपड़े पहनाकर सड़क पर छोड़कर भाग जाता है। इस दौरान लड़की को पुलिस सड़क से बरामद करके थाने ले जाती है, जहां थाने में पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की सारी कहानी पुलिस को बयां करती है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह छात्रा को ही धमकी देकर मामले को रफा दफा करने में जुट गई। साथ ही पीड़िता को नसीहत दी कि कोई पूछे तो कहना कि हम खिचड़ी खाने गए थे, बाकी बात किसी को मत बताना। और फिर बर्रा पुलिस लड़की को उसकी मां को बुलाकर सुपुर्द कर देती है। मां जब लड़की को घर में आपको बता दें कि लेकर आती है तो लड़की रो रो कर उसे सारी दास्तान बताती है। उसके बाद मां फिर लड़की को लेकर थाने जाती है। लड़की के मुताबिक बर्रा पुलिस उसकी गुमशुदगी की जो एफआईआर दर्ज की थी उसी में अपने पेन से आईपीसी की धारा 376 बढ़ाकर पॉस्को लिख देती है और कहती है तुम्हारी रेप की एफआईआर अब दर्ज हो गई है, अब तुम जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गैंगरेप की जगह छेड़खानी की धारा में जेल भेजकर मामले को निपटा दिया। पीड़ित परिवार पुलिस को इस कार्रवाई से बिल्कुल बेखबर था। लड़की और उसके घर वालों को यह पता नहीं था कि उनके एफआईआर गैंगरेप 376 में लिखी गई है। लेकिन जब मंगलवार को लड़की के पास अदालत से बयान देने का नोटिस आया तो उसमें पता चला कि गैंगरेप की धारा 376 कहीं है ही नहीं। पूरा केस छेड़खानी में दर्ज किया गया। आरोपियों को भी छेड़खानी में ही जेल भेजा गया है। अब लड़की उसकी मां आरोप लगा रही है कि पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत की है। पीड़िता चैलेंज कर रही है, अगर मेरे साथ गैंगरेप नहीं हुआ तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कारनामों की यूं तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन ताज़ा कारनामा बेहद हैरान कर देने वाला है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यही है कि योगी सरकार की सख्त नीति के बावजूद ऐसी हिमाकत करने की दो तीन बेटी लापता थी, अरे पुलिस को सूचना दी थी, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, सूचना दिए थे। 24 घंटा में हमने रिपोर्ट करवाए थे चौकी थाना में, बड़ा थाना में। तो कह रहे थे कि आपकी लड़की मिल जाएगी। फिर हमसे लड़की बता गई थी कि हम सहेली के यहाँ जा रहे हैं। फिर हमने सगरों लड़की को खूब ढूंढा। फिर 24 घंटा में हमने रिपोर्ट करवाया। तो 24 घंटा में रिपोर्ट करवाया, बार बार फ़ोन लगाया था लड़की के, जा रहा था, आ रहा था। लेकिन फिर हमने 24 घंटा हो गया, फिर हम पुलिस थाने में गए। हमने कहा 24 घंटा हो गया, कोई खबर नहीं मिला, फ़ोन लग रहा, अब जाइए लड़की के पता होता कीजिए पुलिस ले।
फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं पता करने के लिए। थोड़ी देर जैसे हम लोग घर आए तो कह रहे थे पुलिस वाले कि तुम्हारी लड़की मिल गई। जब मिल गई तो हम घर में लेके लड़की के लेके आए तो लड़की ने सारा बात बताई हमसे। लड़की की हालत देख के मेरे मन पागल हो गए, मेरी लड़की की हालत देख के। उसके बाद फिर हम बर्रा थाना में लड़की ले गए। लड़की ने रो रो के बर्रा थाना में बताया मेरे सामने कि हमारे साथ में रेप हुआ, सब चीज़ हुआ। कह रहे थे बर्रा थाना वाला कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में लड़की की मेडिकल किए, सब चीज़ें किए और उन लोगों ने 376 धारा बना दिया कि जाओ तुम्हारा 377 हो गया। उसके बाद हम लोग तो यही सोच रहे थे, लेकिन अब हम लोग को मालूम पड़ रहा कि मेरी लड़की के रेप के बारे में करें छेड़खानी है। अब बताइए रेप कोई छेड़खानी होता है? हैं? जब रेप छेड़खानी बनेगी तो कैसे कहा जाएगा? कभी रेप छेड़खानी होता तो कोई भी आदमी छेड़खानी रेप करके छेड़खानी बना देगा? हैं? बताइए ज़रा, मेरे लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा। एफआईआर कॉपी में क्या है? एफआईआर कॉपी में 376 लिखे हैं। किस चीज से लिखे हैं? पेन से लिख दिए, हाथ से कि 376 है कि रेप का हो गया। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग का इसे बना दिया है कि जाओ तुम्हारा हो गया, सब चीज़ में कार्रवाई हो जाएगा, जाओ। अधिकारियों को चीज की सूचना दी आपने? हमने सूचना दी तो हमने कहा था कि आप लोगों ने इसमें 376 लगा तो आपने क्या लिख दिया है? आप लोगों ने कहा था कि रेप की धारा बना रहे हैं, अब तो मुजरिम जा रहे हैं छेड़खानी की धारा में, तो कह रहे थे जाओ कार्रवाई होगा, जाओ। हम लोग डर डर के ठोकर खा रहे हैं, इंसाफ के लिए मांग रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। आप बताइए। इंस्पेक्टर के पास गई थी, इंस्पेक्टर ने भी आपको धमकाया, किस तरीके से बात हाँ की? धमकाया, हमको जाहिल गंवार कह रहे थे, कहते लाठी बरसाओ, इन लोग पा के मेरे खोपड़ी खाती। हम लोग पर लाठी बरसाया जा रहा, अब मुजरिम घूम रहा और हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा। कोई हेल्प नहीं कर रहा हमारा। कानून से तो अब आप क्या चाहती हैं? कानून क्या? हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए हमारे, न तो जो टेस्ट कराना हमारी लड़की के टेस्ट आदमी करा ले। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो 2 दिन घर से बाहर आ रही, क्या है पूरा पकड़ कहानी? हम 14 जनवरी को अपनी फ्रेंड के घर गए थे कॉपी लेने के लिए। वहाँ पे जाके पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद जब वहाँ से हम अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में 4 लड़के आए गाड़ी से, सफ़ेद कलर की कार से, और ज़बरदस्ती उठा के ले गए खींच के। फिर किसी सुनसान जगह पे ले गए, वहाँ पे और भी लोग आए थे, सबने मेरे साथ गलत काम किया, रेप किया मेरा। 2 दिन तक की करते रहे और उन्होंने मारा भी था, बाल भी नोचे थे, करते रहे। फिर उसके बाद जब उन लोग को पता चला कि मेरी मम्मी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट की है तो एक कहने लगा कि मार दो, दूसरा कहते नहीं मारो नहीं, छोड़ दो वरना लंबा केस हो जाएगा। उन लोगों ने बारी बारी से वीडियो भी मेरा बनाया था। उसके बाद जब हम खून से लथपथ हो गए उन लोगों ने हमको नहला दिया और अपने कपड़े भी पहना दिए फटे पुराने। उसके बाद रोड पे छोड़ के भाग गए। फिर हमने वहाँ पे हेल्प मांगी, वहाँ पे घर बना था, उसमें दुकान थी, वहाँ पे हमने अपना फ़ोन चार्ज करवाया। जैसे फ़ोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई, तो पुलिस अपने पास लेके आ गई। जैसे आई हमने उनको सब कुछ बताया। कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, ये सब मत बताओ, कह देना कि हम खिचड़ी खा रहे थे पुल के नीचे और हम लोग को सज़ा दे देंगे जो देनी होगी। उसके बाद हम चले गए। फिर उन लोगों ने घर में भेज दिया मम्मी के साथ। जब मम्मी को आके घर पे सब बताया तो मम्मी फिर दोबारा गई। फिर वहाँ जाके मम्मी ने सब बताया तो उन्होंने गुमशुदगी की उसी एफआईआर में सब लिख के दे दिया, पेन से सारा लिख के दे दिया, मम्मी को दे दिया। कहने लगे जाओ तुम्हारी रिपोर्ट हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, सारी कार्रवाई होगी। तो कोई सुनवाई भी नहीं हो रही आपकी? वो गिरफ्तार हुए नहीं, वो कौन लड़के थे, क्या उनको आप जानते थे? हाँ 4 लोग को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। उनमें बस अभी 2-3 को ये पकड़ा है। किन धाराओं में भेजा गया, कुछ जानकारी है? आप अधिकारी के पास गई थी, कमिश्नर के पास गई थी, क्या गुहार लगाई थी आपने वहाँ पे तुमने कहा था इन लोग को सज़ा मिलनी चाहिए तो कहते हैं हाँ सज़ा मिलेगी सबको। और वहाँ पे कह रहे थे कि सबको पकड़ लिया गया है और अभी किसी को पकड़ा नहीं गया, बस 2-3 को पकड़ा गया है। एफआईआर कॉपी जो है उसमें पेन से लिखा गया है धाराएं, इसकी क्या आपने शिकायत की थी अधिकारियों से? हाँ की थी, तो वो कहते हैं कि तुम पहले गुमशुद हो गए थे तो उसमें पहले वो लिख दिया गया, जब मिल गई तो सब उनमें बढ़ा दिया गया, वो सब बढ़ जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो क्या वो धाराएं बढ़ी हैं कि ऐसे ही पेन से लिख के दी थी? बस पेन से लिख के दे दी गई हैं, कुछ धाराएं बढ़ाई नहीं गई हैं? नहीं बढ़ाई गई हैं। क्या मांग करना चाहते हैं अधिकारियों से? ये कहना चाहते हैं कि उन लोग को सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे मुझे तड़पाया वैसे वो भी तड़पने चाहिए। जी, थाना बर्रा में हुए रेप के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, दिनांक 16 जनवरी 2023 को एक महिला के द्वारा शाम के समय ये सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 14 तारीख से घर नहीं लौटी है। इस सूचना पर
थाना बर्रा पुलिस के द्वारा धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं पीड़िता की तलाश शुरू कर दी गई। इसके बाद 17 तारीख को वो महिला अपनी पीड़िता बेटी के साथ थाने उपस्थित हुई और उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बर्रा पुलिस के द्वारा तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया, उसका बयान दर्ज किया गया एवं अगले ही दिन पीड़िता के धारा 164 के बयान माननीय न्यायालय में कराए गए। धारा 164 के बयानों के आधार पर ही धारा 354 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की वृद्धि केस के अंदर की गई और तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है। और भी मेडिकल के दौरान कई साक्ष्य संकलन किए गए हैं जिनको FSL भेजा गया है परीक्षण के लिए। उस परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बर्रा पुलिस के द्वारा की जाएगी।